फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम थी 22 फरवरी एंड मेरे फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम थी। तो मेरे रिपोर्टिंग टाइम थी 3:30 बजे एंड मेरी एग्ज़ाम शुरू हुई थी 4:30 पे, मतलब 4:30 बजे, एंड एग्ज़ाम शेष हुई थी 5:30 बजे। तो एग्ज़ाम शेष हुई थी 5:30 बजे, लेकिन हम लोगों को उतने जल्दी नहीं छोड़ी थी एग्ज़ाम सेंटर से। हम लोगों को छोड़ते छोड़ते 6:10 हो गई थी, क्योंकि शायद फोर्थ शिफ्ट में लास्ट शिफ्ट होती है और डिसेबली जो कैंडिडेट होती है तो उसका भी शायद एग्ज़ाम थी। हमने देखा 2 3 4 लोगों को, तो उसका एग्ज़ाम थी। उस उन लोगों को तो ज़्यादा टाइम मिलती है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी लेट में चढ़ी थी ये सेंटर से। तो निकलते निकलते तो रात हो गई, अंधेरा हो गई थी। और उस दिन मुझे घर भी आनी थी, तो मैंने उस दिन मॉक एग्ज़ाम की एनालिसिस नहीं करी थी। और घर आके घर में थोड़ी सी काम थी, मेरी नहीं थी, तो मेरी दीदी का घर जाना था मुझे, तो मैंने मॉक को एनालिसिस नहीं कर पाई। मैंने मॉक बोल रही हूँ बार बार, मॉक नहीं, एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं कर पाई, थोड़ी सी बिज़ी थी घर आके। तो इसलिए आज मैं मॉक को एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं फिर मॉक का एनालिसिस। तो इसलिए मैं आज जो मैं एग्ज़ाम दे दी हूँ जो मैं एग्ज़ाम दी हूँ, तो उसका एनालिसिस अभी मैं कर रही हूँ। तो कितना मैंने अटेम्प्ट करी हूँ, कौन सी सेक्शन में कितना मैंने अटेम्प्ट करी हूँ, टोटल मेरा कितना अटेम्प्ट हुई है, तो चल आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए एग्ज़ाम कैसी गई मेरी, वो सारे बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगी इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग के बारे में। मेरा जो फोर्थ शिफ्ट में आई थी। और फ्रेंड्स, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओ, आप लोग 3 कॉपी फ़ोटो लेके जाना। ज़्यादा ही लेके जाना, उससे भी ज़्यादा लेके जाना अच्छा होगी, क्योंकि 3 कॉपी फ़ोटो मस्ट लग लग रही है, 3 कॉपी फ़ोटो लग रही है। 1 कॉपी फ़ोटो आप अपने एडमिट पे लगाओगी और 2 कॉपी फ़ोटो वहाँ पे लेगी। तो आप लोग 3 कॉपी फ़ोटो लेके जाना। और तो चलिए अभी एग्ज़ाम का एनालिसिस करती हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम था 22 फरवरी को, और फोर्थ शिफ्ट में था। इस बार की एग्ज़ाम की पैटर्न भी चेंज हुई है। पहले इंग्लिश आई थी, उसके बाद क्वांट, और उसके बाद रीजनिंग आई थी। तो इंग्लिश में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करी थी, टोटल मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी, पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग जानती ही हो कि मैं थोड़ी सी इंग्लिश में वीक हूँ, तो थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी ही हूँ। तो इंग्लिश में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करी हूँ, क्योंकि नेगेटिव होगी तो और ज़्यादा ख़राब होगी एग्ज़ाम, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करी हूँ। आरसी अटेम्प्ट करी हूँ मैं। आरसी में 9 या 10 क्वेश्चन थी, तो उसमें से 7 क्वेश्चन मेरी बनी थी। और एंटोनिम सिनोनिम वाला जो क्वेश्चन होती है वो मुझसे नहीं बनी हूँ। फिलहाल मैंने नहीं करी हूँ। क्लोज टेस्ट भी मैंने नहीं करी हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, फिलहाल मेरी शिफ्ट में नहीं आई थी, उसके बदले आई थी फ्रेश रिप्लेसमेंट आई थी। और इसमें 4 या 5 क्वेश्चन थी, तो मैंने 1 या 2 क्वेश्चन करी हूँ, क्लोज टेस्ट नहीं करी हूँ। एरर मतलब एरर आई थी वर्ड करेक्शन, वर्ड मिसस्पेल्ड आई थी, करेक्शन जो होती है वो। और पता नहीं, पैराजम्बल भी नहीं आई थी। तो आई थी व्हाट्सअप आई थी, इसमें मैंने करी थी। और आरसी में मैंने करी हूँ। और मिसस्पेल पे मैं 2 या 3 क्वेश्चन करी हूँ। टोटल मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। आरसी जो थे वो स्टोरी बेस्ड थी,
तो वो मैंने करी हूँ, इजी थी इसलिए मैं कर पाई हूँ। अगर टफ होती तो मैं शायद नहीं कर पाती ज़्यादा क्वेश्चन। व्हाट्सएप मैंने नहीं करी हूँ, इसमें शायद 4 क्वेश्चन थी, तो 4 क्वेश्चन में करी हूँ, 4 या 5 थी, वो मैं पूरा करी हूँ। तो यही था, टोटल मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। तो उसके बाद खोली थी क्वांट की सेक्शन। क्वांट में मेरी पहले आई थी अरिथमेटिक की क्वेश्चन, वो मैं नहीं करी हूँ, पहले मैं करने लगी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी जो। तो सिंप्लीफिकेशन की मेरी 11 क्वेश्चन थी, टोटल 11 थी। और उसके बाद मैंने डीआई करना शुरू किया था। पहले से थी पेन और बुक के ऊपर यहाँ पे नंबर थे, तो ये वाला में 5 क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे। और उसके बाद ये वाला डीआई मैंने करी थी, इसमें 3 क्वेश्चन थी। तो और मिसिंग नंबर सीरीज थी, पर वो मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं करने लगी थी अरिथमेटिक। तो टोटल मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ, इसमें तो 19 क्वेश्चन हुई है, और इसमें अरिथमेटिक से मैं 5 क्वेश्चन करी हूँ। टोटल मेरी 24 क्वेश्चन कम हुई है, और मैं मिसिंग नंबर सीरीज नहीं कर पाई हूँ। और तो उसके बाद खोली थी तो रीजनिंग लास्ट में थी, तो मैंने ये दोनों ऐसे ही लिख ली थी। तो पहले मैं बॉक्स बेस पजल्स मेरी पहले आई थी, तो वो मुझसे बन गई थी, इसमें 5 क्वेश्चन थी। उसके बाद मेरी खोली थी जो होती है ना 2 पैरेलल और ऐसे, तो 8% थी, यहाँ 4 साउथ और नॉर्थ की तरह मुंह करके बैठी थी। ये मुझसे बन गई थी, जल्दी ही बन गई थी, इजी थी। और ये वाला क्वेश्चन जो 8% सिटिंग इन ए लाइन एंड फेसेस नॉर्थ, तो इसमें मैं मुझसे नहीं बनी थी। ये वाला क्वेश्चन में मेरे 4 मिनट चली गई थी, तो ये फिर भी ये नहीं बनी थी। इसमें मेरे यू और एस जो थी, ये दोनों नहीं बैठ रही थी, तो इसलिए मैंने 2-3 बार ट्राई करी थी, मगर नहीं बन रही थी। तो मैंने सोचा इसको छोड़ देती हूँ, इसको लेके पढ़े रहेंगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं होगी। अगर ये हो जाती ना तो पूरा मेरी 35 ही हो जाती, क्योंकि इसके लिए मेरी जो समय गई है, इसके लिए मैं और 2 क्वेश्चन नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद न्यूमेरिक सीरीज थी, इसमें 5 क्वेश्चन थी। और अनसर्टेन रो थी, ये मुझसे बन गई थी, 16% थी। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जो थी वो इजी ही थी, तो ये भी मुझसे 2 मिनट में ही बन गई थी। सिलोजिज्म की 4 क्वेश्चन थी, ये हो गई थी। और फ्लैट फ्लोर बेस थी, 4 फ्लोर थी और 2 फ्लैट थी, तो ये भी इजीली बन गई थी। सारे ही इजीली बन रही थी, सिर्फ ये वाला ही जो थी 8% सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ये ही मुझसे नहीं बनी थी। बाद में मैंने सॉल्व करी थी, तो वो उस बार भी नहीं बनी थी। तो पहले जो था इस वाले क्वेश्चन में जे आर के लेफ्ट में लेस देन 3% थी। तो अगर आप लोगों ने 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम दी है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे एक बार कमेंट करना कि आर के लेफ्ट में 3 से कम लोग थे या ज़्यादा लोग थे। वो ही चीज़ मुझसे याद नहीं आ रही है, तो यही मुझे थोड़ी सी डाउट हो रही है, क्या आर के लेफ्ट में 3 लोग से कम लोग थी या ज़्यादा लोग थी। शायद मुझे इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गई थी, नहीं बन रही थी। और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थी। वर्ड बेस मैंने लिखा क्योंकि इसमें जो बैकवर्ड फॉरवर्ड होती है वो भी थी, और एक वर्ड थी उसमें लिखा था जो भावल है उसके प्रीवियस भावल बैठाना है, और कॉन्सोनेंट की नेक्स्ट लेटर। इससे ऐसे ही क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व कर ली थी, पर मेरी आंसर नहीं टिक कर पाई थी क्योंकि टाइम ख़त्म हो गई थी इसमें टाइम देने से। तो 2 क्वेश्चन में नहीं कर पाई थी मिसलेनियस का, इसलिए मेरी 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुई।
तो अगर एक क्वेश्चन बन जाती तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती, इसमें टाइम बच जाती और ये 2 क्वेश्चन भी मेरी हो जाती, तो टोटल मेरी 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो जाती। तो नहीं हो पाई, इसीलिए मेरा मूड भी थोड़ी सी ख़राब है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी मेंस के लिए प्रिपरेशन करना, मेंस में शुरू करूँगी, क्योंकि देखती हूँ लाख अगर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो। और হচ্ছে मेरी टोटल जो अटेम्प्ट रही है टोटल वो 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट रही है। इंग्लिश में मेरी अटेम्प्ट है 14 क्वेश्चन, क्वांट में मेरी 24 एंड হচ্ছে रीजनिंग में मेरी 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट रही है। टोटल मेरी 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुई है। तो देखती हूँ क्या होता है। और हमारे वेस्ट बंगाल में तो जानती ही हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरी। तो ओवरऑल अगर मेरी ये क्वेश्चन अच्छी होती तो 70 से ऊपर और कितना 7 हो जाती, और 7 हो जाती तो 73 क्वेश्चन मेरी हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरी इसमें टाइम थी, मैं मुझसे हो रही थी सारे क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। तो ओवरऑल जैसे भी हुआ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो जैसे भी हुआ अच्छी हुआ। क्योंकि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 28 क्वेश्चन ठीक ही थी। अगर इसमें मैंने 24 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती, नहीं कर पाई हूँ। अभी इंग्लिश में मुझे ज़्यादा टाइम देने पड़ेंगे। टाइम तो मैं देती हूँ, लेकिन पता नहीं जब मैं करती हूँ, मॉक लगाती हूँ या कुछ करती हूँ, तब मुझसे नहीं बनती है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम मार्क्स आती है। तो ओवरऑल जैसे भी हुआ हुआ अच्छी हुआ। अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम बेटर लक। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, और थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट भी करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।